हेलो दोस्तों, किराना दुकान भूल कर भी मत करना। जितने लोगों को लगता है किराना दुकान करने में आसानी है, उतना ही कठिनाई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। अगर आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताऊंगा कि किराना दुकान में कितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं हम दुकानदारों को, और हम दुकानदार को कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है किराना दुकान करके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं या खोलने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात, जो आपकी नींद है सुबह की नींद ना, वो आपको कभी नसीब नहीं होता है। यानी कि जो आपकी सुबह की नींद होती है वो आपको नींद कभी मिलता ही नहीं है। यानी कि लोगों के उठने से पहले आपको दुकान खोलना पड़ेगा और लोगों के सोने के बाद आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 17 से 18 घंटा आपको ड्यूटी करना होगा किराना दुकान खोलकर। अगर आप ये सोचो कि मैं किराना दुकान खोलकर मैं संडे मंडे कर सकूं, तो संडे मंडे इसमें कुछ भी नहीं होता है भाई। हम किराना दुकानदार किराना दुकान करके सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम किराना दुकानदार लोगों के लिए समझ लो हमेशा सेवा बन के रहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोचो कि मैं कहीं जाऊँ तो आप कभी नहीं जा सकते हो, है ना। जैसे कि मैं आपको अभी बोला, संडे मंडे इसमें कुछ भी नहीं होता है और इसमें कोई छुट्टी भी नहीं होती है हम दुकानदार को। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात इसमें बता दूं कि अगर आप ये सोचो कि मैं किराना दुकान करके अच्छा प्रॉफिट अच्छा मार्जिन कमा सकूं, तो कभी नहीं कमा पाओगे भाई, कभी नहीं कमा सकते हो। क्योंकि देखिए, किराना दुकान करके किराना दुकान खोलने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करना पड़ता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको रखना पड़ता है, उतना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होता है, उतनी कमाई नहीं होता जितना कि आप सोचते हो। आप ये सोचते हो कि किराना दुकान में इतना ढेर सारा पैसा है, तो ऐसा नहीं है भाई। इतना सारा पैसा लगाने के बाद में इतना सा मिलता है हम दुकानदारों को। अब आपको बताता हूँ इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहली बात, हम किराना दुकान जब ओपन करते हैं ना, तो हम लोग कस्टमर के लिए एक सर्विस फ्री करके देते हैं। अब वो सर्विस कौन सी होती है? वो तो हम दुकानदार कस्टमर को देते हैं, सर्विस बोलते हैं, सर्विस फ्री करके देते हैं हम दुकानदार कस्टमर को। अब कस्टमर को ये नहीं लगता है भाई ये दुकानदार सर्विस फ्री करके देता है हम लोगों को। यानी कोई भी सामान हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, है ना। अगर आप दुकानदार को बोलते हो तो दुकानदार आपको वो सामान वो प्रोडक्ट दे देता है ना। समझ लो, उसको न तो उसका कोई चार्ज होता है, न तो उसको कोई सर्विस होती है, आपको फ्री करके देता है। आप कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि अपना ही पैसा अगर कस्टमर से अगर आप मांगते हो ना, तो कस्टमर नहीं देता है। यानी पहले सामान दो, उसके बाद उनके आगे हाथ जोड़ो कि भाई जो मैं आपको सामान दिया था उसका पैसा दे देते, थोड़ा सामान ले आता। ये करना पड़ता है, यानी कि अपना ही पैसा गिड़गिड़ाना पड़ता है उन कस्टमर के आगे, है ना। अगर ज़्यादा पैसे डालोगे उस कस्टमर के ऊपर तो वो कस्टमर आपको दुकान छोड़ देता है। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि खा के जाने वाले होते हैं, आपको कभी नहीं मिलता है। अगर आप ये सोचो कि मैं कस्टमर को सर्विस फ्री करके दे रहा हूँ और ये सामान दे रहा हूँ, तो ये सामान का पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप ये सोच लीजिएगा 100 में 25% आप यकीन मानिएगा कि ये पैसा आपको मिलने वाला है, और आपको 75% आप ये सोच लीजिएगा कि आपका ये पैसा मरने वाला है। कि हम दुकानदार दुकान करने के बाद सर्विस फ्री करके देते हैं और इतना ढेर सारा पूंजी लगाते हैं। और पूंजी लगाने के साथ साथ में अगर आप ये सोचो कि मैं किराना दुकान करके ओनली किराना दुकान करूंगा, तो हमारी जो कमाई है वो 30 से 35 या 40 हज़ार रुपये होगी, नहीं हो सकती है भाई। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जो बड़े दुकानदार हैं वो क्या करते हैं पता है, रिटेल में यानी फुटकर में सामान तो सेल करते ही हैं, और उसके साथ साथ में होलसेल में यानी थोक में भी सामान सेल करते हैं। अगर इतनी कमाई होती, इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन होता, तो वो वाला दुकानदार कभी थोक में कभी होलसेल में सामान नहीं देता, वो रिटेल में यानी रिटेल में सेल करता है। यानी रिटेल में थोड़ा कमाई ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा फायदा होता है, तो रिटेल में ही सेल करता है ना, वो थोक में होलसेल में क्यों देता है। और कुछ सामान ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम दुकानदार उसे ऐड करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बिस्लेरी हो गया, है ना। कोई सामान ऐसा होता है जो हम दुकानदार को ऐड करना पड़ता है समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, ताकि जो हमारी कमाई है, जो हमारा प्रॉफिट, जो मार्जिन है, वो हमें ज़्यादा हो सके और मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। तो गाइस, अगर आप ये सबसे सीमित हैं, अगर आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, इतनी ड्यूटी आप दे सकते हैं, तभी आप किराना दुकान खोलिएगा। और इसके साथ साथ में आपके पास 3 पूंजी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 पूंजी है तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि किराना दुकान में कमाई नहीं होती है, लेकिन कुछ समय लगता है, टाइम लगता है ना। आपके पास समय होना चाहिए और आपको इंतजार करना पड़ता है वो चीज़ें, वो प्रॉफिट, वो कमाई की 6 महीने से 1 साल लग जाता है दुकान चलाते चलाते, कस्टमर को बनाते। जितना लोगों को लगता है आसान है, उतना आसान नहीं है, बहुत कठिनाइयाँ होती है दुकान करने में। उसके बाद ही मंथली का जो कमाई होती है हम लोग को हासिल होती है। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।